करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सातों भाई अपनी बहन को बहुत मानते थे। वह उसके साथ ही खाना खाते थे। साहूकार के 7 लड़कों की शादी हो गई थी। उनके घर पर एक साधु महाराज भिक्षा मांगने आते थे। जब साहूकार की बहुएं भिक्षा देने जाती तो साधु महाराज उन्हें आशीर्वाद देते और कहते, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। और जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो साधु महाराज उसको आशीर्वाद देते और कहते, तेरा धर्म अटल रहे। साहूकार की बेटी अपनी माँ से कही, माँ, जब भाभी साधु महाराज को भिक्षा देती है तो वो उन्हें सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलों का आशीर्वाद देते हैं और हम भिक्षा देते हैं तो तेरा धर्म अटल रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। ऐसा क्यों? जब दूसरे दिन साधु महाराज भिक्षा मांगने आए तो माँ ने बेटी से भिक्षा देने को कहा। जब बेटी भिक्षा देने गई तो साधु महाराज ने कहा, तेरा धर्म अटल रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया। तब उसकी माँ ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, आप जब मेरी बहुएं आती हैं तो आप ढेर सा आशीर्वाद देते हैं और जब मेरी बेटी आती है तो तेरा धर्म अटल रहे, ऐसा आशीर्वाद क्यों? तब साधु महाराज ने उसकी माँ से कहा, इसके भाग्य में दुख है। तब उसकी माँ ने साधु महाराज के चरण पकड़कर उस दुख के निवारण का उपाय पूछने लगी। तब साधु महाराज ने उसकी माँ को बताया, जब कोई ऐसा समय आएगा तो यह उपाय करना। कुछ दिन बाद साहूकार के बेटी की शादी एक राजकुमार से हो गई। फिर कुछ दिनों बाद वह ससुराल से मैके आई। तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसकी बहू बेटी सब ने करवा चौथ का व्रत किया। भाइयों ने देखा उसकी बहन का मुख कुछ उतरा हुआ है। उन्होंने अपनी बहन से कहा, चलो बहन खाना खा लो। तो उसकी बहन ने कहा, आज करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकल जाएगा और अर्घ दे देंगे तब खाएंगे। भाइयों को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने पेड़ की ओट में एक दिया जलाकर उसमें छलनी टांग दिया और अपनी बहन से कहा, बहन चलो चांद निकल आया है। तब बहन ने अपनी भाभी से भी कहा, चलिए आप भी चांद देख लीजिए। ये चांद तो सिर्फ मेरी बहन का निकला है, आप लोग का चांद बाद में निकलेगा। जब बहन चांद की पूजा करके खाना खाने बैठी तो उसके पहले ग्रास में छींक आ गई और दूसरे ग्रास में बाल और तीसरे में उसके ससुराल से खबर आई और वह अपने ससुराल गई तो वहाँ उसने देखा कि उसके पति बहुत बीमार हैं। तो वह अपने पति को लेकर एक कमरे में चली गई और 6 महीने तक उसने अपने पति के शरीर में सुई लगाई और 6 महीने बाद निकालना शुरू किया। इस तरह करते उसको 1 वर्ष हो गया। फिर कार्तिक महीने में करवा चौथ आया। उसने फिर व्रत किया। करवा चौथ के दिन सुबह उसको ले करवा की आवाज़ सुनाई दी तो वह अपनी दासी से कही, तुम मेरे पति के पास बैठो, मैं अभी नहाकर करवा लेकर आती हूँ। लेकिन जब वह करवा लेने गई तो दासी ने राजा की आँख में बची दोनों सुई निकाल दी। तो उसके बाद राजा जाग कर उठ गए तो उन्होंने दासी को ही अपनी पत्नी समझा और खुश हो गए। दासी ने कुछ कहना चाहा मगर वह कुछ नहीं सुने और अपनी पत्नी समझकर साथ रहने लगे। जब राजा की पत्नी नहाकर करवा लेकर आई तो वह उसको अपनी दासी समझे। तब वह उस घर में दासी बनकर रहने लगी। एक दिन राजा विदेश जा रहे थे तो सबसे पूछे कि आप लोग के लिए क्या लाएं।
तब दासी ने कहा, मेरे लिए एक गुड़िया ला दीजिए। राजा विदेश से सबके लिए सब सामान लाए और उस दासी के लिए गुड़िया ला दिए। ये उसके बाद जब राजा उसके कमरे के पास से जाते तो वह कहती, सुन सुन गुड़िया मेरी राम कहानी, जो थी रानी वो बन गई दासी और जो थी दासी वो बन गई रानी। राजा जब भी उसके कमरे के बाहर से गुजरते तो ये बात सुनते। उन्होंने एक दिन दासी को अपने राज दरबार में बुलाया और कहा, तुम ये रोज क्या कहती हो? तब उसने कहा, अगर आप हमको प्राण दंड नहीं दे तो मैं बताऊं। तब राजा ने कहा, ठीक है बताओ। तब रानी ने करवा चौथ के दिन की बात राजा को बताई। तब राजा अपनी रानी से पूछे, क्या यह सही कह रही है? तब उसने कहा, हाँ महाराज, ये सच कह रही हैं। आप उस दिन मेरी बात नहीं सुने थे। तब राजा ने अपनी पत्नी को अपनी रानी बना लिया और सुखपूर्वक रहने लगे। जैसे करवा चौथ के प्रभाव से रानी को उनके पति मिले और उनके सब दुख दूर हुए और वह अपने धर्म पर अटल रहकर सब सुख प्राप्त की, वैसे ही करवा माता सभी व्रत करने वालों और कथा सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए और उनको सब तरह से सुखी और संपन्न रखें, सबके पति की रक्षा करें। करवा माता की जय। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए। भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव की जय।